जाने वालों के कुर्बान जाइए। बाबा के मज़ार मुक़द्दस पर चादर पोशी की रस्म अदा करने भारत के विभिन्न राज्यों से आए अक़ीदतमंद एवं श्रद्धालु बाबा की बारगाह में अपने नेक ख्यालात का इजहार यूं करते हैं। तुफैल अहमद खान साबरी गुलाम है और मैं गोवा के फोंडा एक शहर से आया हूँ। गोवा में फोंडा एक शहर से आया हूँ और मैं 9 साल से यहाँ पर हाजिर हो रहा हूँ दरबार में। सरकार का करम है कि हम लोगों को काफ़ी दूर से जब चाहते हैं बुला लेते हैं और हर उर्स पाक में इनके करम से हम लोग हाजिर हो जाते हैं। और यहाँ आकर क्या मिलता है इसको बताना तो बहुत मुश्किल है, इसलिए कि इतना कुछ मिला कि जितना बता नहीं सकते। हमने हिंदुस्तान के बड़े बड़े खानकाहों में बड़े बड़े बाबा लोगों से मिले हैं और बड़े बड़े जगह पर जाकर के आए, लेकिन जो बात यहाँ है और जिस तरह का आपस में प्रेम मोहब्बत हमने यहाँ पाया वो हिंदुस्तान की किसी भी खानकाह में नहीं पाया। मैं असम से आया हूँ और 1981 से आया हूँ। यहाँ आने के क्या मिलता है ये बात हम बोलने नहीं जानता है, लेकिन हम हिंदी कुछ कुछ जानता है, इसलिए बोलने से हमारा भूल हो जाएगा, माफ़ कर दीजिए। यहाँ में जो प्रेम मोहब्बत है ये प्रेम मोहब्बत का एक सागर है और सागर का मालिक बाबा खुद है। यहाँ में इससे प्रेम मोहब्बत है, यहाँ में कोई जात कोई ये धर्म का कोई बात नहीं। यहाँ का सिर्फ जैसे भाइया लोग जैसा आया है, भाइयारी जो प्रेम है, हम तो इंडिया में बहुत जगह गया है लेकिन देखा ही नहीं। और यहाँ आने से नया जिंदगी मिलता है। दूसरा भाई लोग को मिलता है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन हमारा नया जिंदगी मिला है। मैं यहाँ पर 1976 साल से लगातार सरकार के रहमो करम से यहाँ पर आ जा रहा हूँ और यहाँ पर आने का मेरा मकसद, मैंने सुना था कि संतों के दर्शन के बड़े फल होते हैं और वो उसी उद्देश्य से यहाँ मैं आया। मगर यहाँ आने के बाद आने के कॉल में कई स्थानों पर गया था, मगर वहाँ पर मुझे कोई संतुष्टि नहीं मिली और न कोई बातचीत ही हो सकी और मुझे निराशा लगी और ऐसा लगा कि शायद संतों के यहाँ भी जाने पर पैसे वालों की पूछ है। मगर इस जगह पर जब मैं आया तो ऐसे हालत में सरकार ने मुझे सीने लगाया कि जिससे मेरा ये भ्रम टूट गया कि वो मालिक के दरबार में कोई भेदभाव है, गरीब और दौलतमंद के बीच कोई तफरका है या किसी मजहब की कोई दीवार हो, ऐसी चीज नहीं पाया। यहाँ पर मैंने पाया कि हर मजहब के लोग, हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई, गरीब से गरीब तबका और महाराजा से महाराजा भी आया, लेकिन यहाँ पर वैसी ही स्थिति देखा। एक घाट पर बाघ और बकरी जो है पानी पी रहे हो, बल्कि बकरी ही ज्यादा ताकतवर दिखती है बाघ पर भी। ऐसा भी नजारा देखने को मिला। यहाँ पर तकरीबन 4-5 साल हो गए यहाँ पर आते हुए, किसी बात का महसूस नहीं हुआ। यहाँ पर आकर हम लोग को ऐसा लगता है जैसे सब भाई भाई हैं, किसी बात का बैर विरोध नहीं है। और हमारे सरकार जो है इनका भी यही उद्देश्य रहता है कि आपस में प्रेम प्यार करो और वाणी सब एक ही है। और हमारे इस बात पर प्रबंधक कमेटी भी बड़ी खुश है कि आप यहाँ पर धर्म प्रचार के लिए जाइए और सबसे प्रेम प्यार कीजिए, किसी बात का बैर विरोध ना हो। यही हमारा उद्देश्य है, यही हम कहना चाहते हैं। यहाँ आने के बाद सरकार की दया से जब मैं यहाँ पहुँचा हूँ जब से, और उन्होंने जब से मनुष्य जीवन का सार, मनुष्य जीवन की आवश्यकता और मनुष्य जीवन का रस जब से उन्होंने बताया है, तब से ये लगा कि हम लोगों को प्रेम मोहब्बत और भाईचारे के साथ सब लोगों को एकजुट मिलकर रहना चाहिए और जितना अधिक से अधिक समय हो सरकार की दया से जन कल्याण में ही लगाना चाहिए। मैं अरविंद तिवारी उत्तर प्रदेश बलिया जनपद का रहने वाला हूँ। तकरीबन 10-11 वर्षों से मैं सरकार जी की पुण्य धर्मस्थली पर आ रहा हूँ।
हर लोग ये चाहते हैं कि मेरी करामत मुझको लोग ना पहचाने, ना समझे, ना जाने, दूर रहे, ताकि और हमारे बुजुर्गों ने लोगों को दूर रखने के लिए कुछ उल्टे काम भी किए। उल्टे काम का मतलब ये है कि जिसको हम समझ नहीं सकते और हमारी समझ में वो काम उल्टा होता है, मगर हकीकत में वो काम बहुत अच्छा होता है। हजरत ख्वाजा बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह शहर बुस्तान में पहुंचे तो उमड़ता हुआ पूरा शहर नाजिल होने लगा। पूरे शहर के लोग मिलके आने लगे कि बहुत बड़े बुजुर्ग आए हैं मिलने। रमजान शरीफ का महीना था। खादिम साहब से आपने पूछा ये लोग क्यों आ रहे हैं? तो खादिम ने कहा हुजूर से मिलने आ रहे हैं, बहुत खुशी की बात है कि इतने लोग हुजूर से मिलने आ रहे हैं। आपने 2 मिनट सोचा, एक रोजे का बदला 60 रोजा रखना तो आसान है, मगर इतने लोगों को लेके चलना ये आसान नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि 60 रोजा तो रख लूंगा, एक रोजे के बदले 60 रोजे रखने का हुक्म है, 60 रोजा तो रख लूंगा, मगर इतने लोगों ये लोग पूरे हैं और हमारी शिकायत करेंगे।